फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सेल वॉल? भाई ये सेल वॉल है क्या? तो देखिए, द सेल वॉल इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो कोई भी ये सेल हमने लिया, इसके ऊपर हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट? तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है सेल वॉल के बारे में वो ये है कि इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है सेल वॉल? प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई नहीं जाती। हमने पढ़ा था कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सब बने हुए तो सेल से ही हैं, पर अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं। और जो सेल्स हैं उनमें क्या अलग है भाई? सेल ऑर्गेनल्स का फर्क होता है, सेल ऑर्गेनल्स अलग होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। वहीं पे जो हमारे प्लांट्स हो गए उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो अलग होंगे और उनके जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो भी अलग होगा। यही क्या करता है? एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग बनाता है, राइट? आपने देखा है जो जितने भी प्लांट्स हैं सब क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली, राइट? क्यों होते हैं भाई? उनके सेल ऑर्गेनल्स में ऐसा कुछ अलग होता है जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है, राइट? तो बस इसी तरीके से एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है उनके सेल्स की वजह से। तो पहला डिफरेंस है सेल वॉल का, कि जो एनिमल सेल है इस तरीके से उसके ऊपर तो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या होती है? एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ये आपको समझ आ गया? अब आगे देखिए भाई, वेयर इज सेल वॉल प्रेजेंट? मैंने अभी आपको बताया द सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? हमारा प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल को आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर दो इस तरीके से मेम्ब्रेन्स हैं। पहली क्या है? हमारी सेल वॉल, जो कि किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, याद रखिएगा रिजिड होती है। वहीं पे जो सेकंड मेम्ब्रेन है ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है? आगे देखिए, व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ? अभी प्लांट सेल की जो वॉल है, ये सेल वॉल, ये किससे बनी हुई होती है? अभी मैंने आपको बताया सेलुलोज से बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विच इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट्स। अभी जो सेलुलोज होता है ना, ये क्या है? एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। और ये क्या करती है भाई? ये सेल वॉल क्या करती है? ये प्लांट का जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसलिए क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल के ऊपर प्रेजेंट है। इसके फंक्शंस क्या हैं भाई? अब ये सेल वॉल है प्लांट सेल के ऊपर, ये प्रेजेंट है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो भाई अगर कोई भी सेल है उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, तो उसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं ही जो हमें पता होने चाहिए, राइट? कि पहली बात तो सेल को क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीसरा, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस तो होते ही हैं। तो और देख लेते हैं हम। पहला है रिजिडिटी। द सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। भाई मैंने आपको बताया कि सेल वॉल है, आउटर कवरिंग है किसी भी सेल की, तो वो क्या करेगी? स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ जो रिजिडिटी है वो भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है? दूसरा है प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वॉल है, कोई भी आउटर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगी भाई? वो सेल को प्रोटेक्ट करेगी हार्मफुल सब्सटेंसेस से। किससे करेगी? हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड पैथोजन से, कि आसपास इस सेल के बाहर कोई पैथोजन वगैरह है, कोई हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो सेल में क्या ना कर पाए? एंटर ना कर पाए, सेल के अंदर ना आ पाए, उससे ये प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट। तो जो सेल वॉल होती है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? जो वाटर का मूवमेंट है सेल के अंदर, सेल के बाहर, उसको भी रेगुलेट करती है। किसके मूवमेंट को? वाटर के मूवमेंट को।
एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो थी वो क्या थी, सेमी परमिएबल थी। मतलब ये क्या करती थी कि भाई अगर सेल को किसी चीज की इंपॉर्टेंस है, भाई इस सेल को किसी चीज की जरूरत है कि उसे अंदर आना चाहिए, सिर्फ उसी चीज को अलाउ करेगी। बाहर जो भी कोई भी चीज है उसे अलाउ नहीं करती, हर चीज को अंदर आना अलाउ नहीं करती। और इसी तरीके से सेल के अंदर अगर कोई चीज एक्सेस में हो गई है, ज्यादा हो गई है और उसे सेल से बाहर निकालने की जरूरत है, तो सिर्फ उसी को बाहर निकालने के लिए अलाउ करती थी। तो सेमी परमिएबल थी, सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर जाना बाहर आना अलाउ करती थी, सिलेक्टिव चीजों को, राइट। बट हमारी जो सेल वॉल है ना, ये क्या है, ये है हमारी फ्रीली परमिएबल। क्या है हमारी फ्रीली परमिएबल, मतलब ये नहीं देखती है कि कौन सी चीज अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज बाहर जानी चाहिए। ये कहती है कि हाँ कुछ भी अंदर जाए कुछ बाहर जाए, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप ध्यान रख लेगी, ठीक है। बट ये रिजिड है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। इतना जरूर ध्यान रखते हैं कि कोई टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस जो पैथोजेंस हैं वो सेल के अंदर क्या ना करे, एंटर ना करे। फ्रीली परमिएबल से आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो सेल वॉल है ना वो क्या चीज अंदर जा रही है, क्या चीज बाहर जा रही है, उस चीज का ध्यान नहीं देती है। तो ये हमारी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, और जो सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट्स में, ना कि एनिमल्स में। जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल्स के ऊपर सेल वॉल होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और एनिमल्स जो हैं उनके सेल्स के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती। इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ सेल वॉल इज टू हेल्प प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया डील विद वाटरी एनवायरनमेंट। देखिए पहला तो हम पढ़ के आए थे कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है कि काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। आसपास उनके काफी सारा वाटर कई बार क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और वाटर के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि उन्हें हार्म पहुंच सकती है। तो सेल वॉल जो है वो ये रेगुलेट करती है कि वाटर का जो मूवमेंट है इन एंड आउट हो रहा है, साथ ही साथ जो वाटरी इन्वायरमेंट है उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। एंड काफी सारे बैक्टीरिया जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उन्हें भी क्या करती है, वाटरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ये समझ आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं जो है टर्जिडिटी। भाई टर्जिडिटी एक फिनोमिना है जो कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है। When plant cell are in a lot of water, they absorb too much water through osmosis and become swollen. तो टर्जिडिटी को आप क्या समझ सकते हैं कि एक ऐसा तरह का फिनोमिना है जिसमें कोई भी इस तरीके से सेल है, प्लांट सेल है, वो वाटर के आसपास है, वाटरी एनवायरमेंट में है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें पता है कि वाटरी एनवायरमेंट में जब होता है तो बाहर अगर क्या होगा, कंसंट्रेशन हाई होगा और सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन लो होगा तो क्या होगा, यहाँ ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और सेल के अंदर जो पानी है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर चला जाएगा, राइट। ये आसपास बाहर का जो पानी है हाई कंसंट्रेशन है अगर, तो जो सेल है अगर उसके अंदर लो कंसंट्रेशन होगा तो पानी अंदर चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना। अब क्या होगा, अगर ये आसपास बाहर बहुत ज्यादा पानी है, वाटरी एनवायरनमेंट में क्या होता है, आसपास बहुत सारा पानी प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा कि ऑस्मोसिस की वजह से बहुत सारा पानी एक्सेस में क्या होगा कि इस सेल के अंदर चला जाएगा। ये सेल क्या कर लेगा, इस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा और कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं, टर्जिड, या फिर हम बोलते हैं स्वॉलन, ठीक है। इससे आप इस वर्ड से आपको ध्यान रखना कि टर्जिडिटी का मतलब है स्वॉलन हो जाना। तो ये सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई सेल के अंदर बहुत सारा पानी चला गया है, सेल एकदम फूल गया है। भाई हमारा ये सेल है, इसके ऑस्मोसिस हुआ, इसके अंदर पानी गया और अभी कैसे हो गया, टर्जिड हो गया, सोलन हो गया, फूल गया। इस तरीके से अगर किसी चीज के अंदर आप बहुत चीजें डालते जाओ, बहुत चीजें डालते जाओ तो क्या होता है, एक टाइम के बाद वो फट जाती है। जैसे बलून होता है, बलून में आप पानी भरो, पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक टाइम के बाद जो बलून है वो क्या होगा, फट जाएगा। इसी तरीके से अगर सेल में भी हम इतना सारा पानी भर देंगे तो हो सकता है हमारा सेल भी क्या होता है, फट जाए। बट यहाँ पे हमारी सेल वॉल जो है वो काम में आती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि वाटर एनवायरनमेंट से सेव करती है सेल वॉल। कैसे करती है, इसी तरीके से जो सेल वॉल होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो प्रेशर है, जो पानी प्रेशर बनाता है उसे पुश बैक करती है और सेल को बर्स्ट करने से, फटने से रोकती है।
ये मेजर इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सेल वॉल का, इसीलिए प्लांट सेल में सेल वॉल इतनी जरूरत होती है, इतनी जरूरी होती है। समझ आया? इसलिए एनिमल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि जो मेजर फंक्शंस है सेल वॉल के वो कहाँ जरूरी होते हैं, प्लांट्स में ही जरूरी होते हैं। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ अ सेल वॉल प्लांट सेल कैन हैंडल बिग चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स बेटर देन एनिमल सेल्स। तो इसी सेल वॉल की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं, उनके आसपास में जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उन्हें इजीली क्या कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। ये आपको समझ आ गया कि क्यों सेल वॉल प्लांट्स में इतनी इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंट जो मेन रोल है वो क्या है, राइट? अब आगे देखते हैं। The cell wall acts like a shield, keeping the plant cell safe and strong. तो ये तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि जो सेल वॉल है वो इन शॉर्ट एक शील्ड की तरह काम करती है, उसे सेफ रखती है, प्लांट सेल को सेफ रखती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक टर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या एक तरह की प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है वो हम समझते हैं। तो हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में, तो उसी तरीके का एक पार्ट, उसका एक पार्ट है प्लाज्मोलाइसिस। तो when a plant cell is placed in a strong sugar or salt solution which has concentration higher than cell sap, then water from the cell sap flows out due to exosmosis. अब देखिए, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, राइट? ऑस्मोसिस आपको याद होगा कैसी प्रोसेस है कि जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाता है, सेल के बाहर चला जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। अगर सेल के बाहर हायर कंसंट्रेशन है तो अगर सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है तो उसके अंदर सेल के अंदर चला जाएगा वाटर। अगर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो कंसंट्रेशन है वाटर का, तो सेल के बाहर चला जाएगा पानी। तो ये हमने पढ़ा था, राइट? ये सबको याद होगा। अब आगे देखिए, हमने एक सिचुएशन भी पढ़ी थी कि अगर हम किसी सेल को एक शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दें, ये हमारा सेल है, इसको हमने शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, कोई भी हो सकता है, या तो शुगर सॉल्यूशन हो सकता है या सॉल्ट सॉल्यूशन ही हो सकता है। ठीक है, जब आप वाटर में शुगर या सॉल्ट को ऐड कर देते हैं तो अब वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे कर देते हैं, लो कर देते हैं। अब वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाता है तो याद करिए, हमने पढ़ा था इस सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होगा। कैसा? हाई कंसंट्रेशन। और जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से कहां जाता है, लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो सेल से बाहर जो पानी है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, जो ऑस्मोसिस होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर पानी जो है वो सेल से बाहर आ रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से सेल से बाहर आ रहा है, उसे तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। और अगर पानी जो है वो बाहर से अंदर जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सोमोसिस। ठीक है, ये हमारा एक्सोमोसिस है। और अगर हमने इस तरीके से सेल रखा, सेल के अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और बाहर जो पानी है उसका हाई कंसंट्रेशन है, तो पानी बाहर से कहा जाता है, अंदर जाता है, उसे हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। आगे समझ में? अब क्या होगा, मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हुआ, पानी जो है वो सेल से बाहर आ गया, ठीक है, सराउंडिंग्स में आ गया। अब पानी बाहर आ रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो क्या होगा, सेल भी पिचकता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। याद करिए, हमने पढ़ा था ना, क्या होगा भाई, जो पानी है वो अंदर से बाहर निकल रहा है, तो सेल भी कैसा होता जाएगा, पिचकू होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। इसी श्रिंकेज को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन or shrinkage of the protoplasm of a plant cell and is caused due to the loss of water in the cell. प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें हमारा जो सेल है वो क्या होता है, श्रिंक होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। ये सेल के अंदर मैं आपको बताऊंगी, अभी आगे हम पढ़ेंगे, एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता जाता है, श्रिंक होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, क्योंकि वाटर लूज कर रहा है। भाई ये जो सेल है ये हमारा वाटर लूज कर रहा है, देखो पानी इसके अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जाते जाते ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या करता जाता है, श्रिंक करता जाता है प्लांट सेल का, और श्रिंक होके छोटा सा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने, ऑस्मोसिस पढ़ा था ना। ऑस्मोसिस के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब एक्सोस्मोसिस होता है ना
तो एक्सोस्मोसिस की वजह से ये जो प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म में श्रिंक होता जाता है उसी को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? आई होप अच्छे से समझ लिया ही हमने। अब देखिए, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, हमने पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, पर अब हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस। भाई सेल वॉल क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है हमें पता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी हमें पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जाम में, राइट? तो आपको इनके बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सो द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर, ये कुछ क्या है हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। सेल वॉल में क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है ये लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला अकरेंस, तो ये हमारी सेल वॉल जो है कहाँ पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, हमें पता है। और सेल मेम्ब्रेन हमारी प्लांट में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, ये भी हमें पता है। उसके बाद कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमने पढ़ा कि जो हमारी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। वहीं पे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो किससे बनी हुई थी? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको इसको ड्रॉ कर लीजिए, मेरे साथ साथ इसको बनाते जाइए, फिर समझते जाइए। आगे देखिए, परमिएबिलिटी हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा हमारी जो सेल वॉल है वो तो बिल्कुल एकदम खुले हाथ वाली है, वो कहती है कि मैं फ्रीली परमिएबल हूँ, कुछ भी आए जाए, आई डोंट केयर, सेल मेम्ब्रेन संभाल लेगी। वही सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो कहती है कि जब जरूरत होगी सेल को कोई भी चीज की वो अपने आप अंदर आ जाएगी, मैं उसको अलाउ कर दूंगी, बट नहीं होगी तो नहीं अलाउ करूंगी। इसी तरीके से सेल में कुछ ज्यादा आ गया, ज्यादा अंदर कुछ चला गया, तो भाई निकलो सेल से बाहर, राइट? तो ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिर्फ कुछ ही चीजों को जरूरत पड़ने पर इन एंड आउट जो है वो क्या करती है? अलाउ करती है, सिलेक्टिव थिंग्स को, राइट? आगे देखिए टाइप, तो जो सेल वॉल हमारी होती है वो कैसी होती है? थिक एंड रिजिड होती है। हमने पढ़ा था ना, क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है एक प्लांट सेल को, इसीलिए ये थिक, मोटी और रिजिड होती है कंपेयर्ड टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? थिन एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है ना, कैसी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन? फ्लेक्सिबल होती है, बलून की तरह, याद करिए एग्जाम्पल। वहीं पे हमारी जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, मूवमेंट अलाउ नहीं करती, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है? वहीं पे फंक्शन अगर हम पढ़े सेल वॉल का, हमने पढ़ा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ जो वाटर वाला वाटरी एनवायरनमेंट होता है उसमें जो सेल है उसे प्रोटेक्ट करती है, राइट? वहीं पे हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? पहली बात तो इट होल्ड्स कंटेंट्स एंड कंट्रोल्स पैसेज ऑफ मटेरियल्स। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, कंटेंट है, उसे होल्ड करके रखती है सेल के अंदर अच्छे से, साथ ही साथ प्रोटेक्शन ये भी प्रोवाइड करती है। एंड ये क्या करती है? इट कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल्स, कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल कब बाहर जाएगा, इस कब जो पैसेज है वो भी एक कंट्रोल करती है। भाई प्रोटेक्शन तो ये भी प्रोवाइड करती है ना सेल को और सेल ऑर्गेनल्स को, राइट? पर इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं। इसी तरीके से इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? वाटरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना सेल को, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को। ये आपको समझ आ गया? ये क्या है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। हम और काफी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? जो एनिमल सेल है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, ये भी हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।